तारीख 18 मई शनिवार का दिन था। ये करीब रात की बात है। पुणे के कल्याण नगरी इलाके में एक्सीडेंट होता है। दो लोगों की उसमें जान चली जाती है। जो वो गाड़ी थी वो नाबालिग चला रहा था। जब उसने टक्कर मारी तो एक बाइक को टक्कर मारी, उस पर एक लड़का और एक लड़की थे, दोनों की जान चली गई। नाबालिग था इसलिए कोर्ट ने ज़मानत दे दी। हालांकि इस मामले में अभी जो खबर आई है उसके मुताबिक 3 जन को पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इसमें बार के जो मैनेजर थे वो, जिन्होंने ये चीज़ें उनको दारू सर्व की थी और पिलाया था अपने बार में, क्योंकि नाबालिग थे तो आपने दारू कैसे दिया, उसके वजह से उनके पिता को भी इस चीज़ में गिरफ्तार किया गया है और 3 आरोपियों को पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। ये अब तक की खबर है। इस मामले में हम विस्तार से जानेंगे कि क्या अगर कोई नाबालिग है और एक्सीडेंट में किसी की जान ले लेता है तो क्या उसे वयस्क के रूप में यानी 18 साल से ऊपर मेजर के रूप में केस चलाया जा सकता है, क्योंकि बार बार ये चीज़ मांग उठ रही है। ये पहला सवाल है। इसके अलावा दूसरा सवाल जो है, पूरे देश भर में पूरे सोशल मीडिया पे पूछा जा रहा है कि जज ने जब वो लड़के ने नाबालिग हो या बालिग किसी की जान ले ली, एक्सीडेंट कर दिया, तो फिर उसे एक निबंध लिखने की शर्त पर कैसे ज़मानत दे दी। ये पूरे देश भर में सवाल है, इस पर भी हम बात करेंगे। तीसरा जो सबसे प्रमुख सवाल है कि क्या पिता के ऊपर केस बनता, अगर कोई नाबालिग लड़का पिता की गाड़ी उठाकर बाहर चलाने के लिए लेकर चले जाता है और एक्सीडेंट कर देता है, इसमें सामने वाले की मौत हो जाती है, तो क्या पिता के ऊपर भी केस बनता है। ये 3 अहम सवाल हैं, तीनों पर बारी बारी से बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है, आप देख रहे हैं इंडिया.com। पहले मैं आपको खबर के बारे में जो मैंने अपडेट दी है कि इसमें कुछ शर्तें लगाई थी कोर्ट ने और उसके बाद 15 घंटे के अंदर ही नाबालिग जो था आरोपी उसको बेल दे दिया था ये इस मामले में। और इसमें एफआईआर में क्या क्या लिखा गया था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली पोर्श गाड़ी थी, पुणे की घटना है, ग्रे रंग की थी। इसमें सबसे अहम बात यह है कि गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं था। रात के जो अभी खबर है कि रात में पहले 2 बार में गए थे। पहले 10 और 12 के बीच में एक बार में पार्टी की, उसके बाद सेकेंड बार में गए, वहाँ पर पब में पार्टी की। तो ये करीब रात के 2-2:30 बजे जब वो वापस वहाँ से निकले तो स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी गाड़ी की, जो बाइक को टक्कर मारी और उसके बाद 2 लोगों की मौत हो गई। ये एफआईआर में जो लिखा हुआ है ये करीब 2:30 बजे की घटना है, रात के 18 मई शनिवार की बात कर रहा हूँ मैं। इन शर्त दिए थे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कोर्ट ने 15 घंटे के अंदर ही बरी कर दिया डायरेक्टली। शर्त क्या थी वो मैं बता देता हूँ। कहा गया कि 15 दिन तक ट्रैफिक पुलिस के साथ खड़े होकर, जो आरोपी है उसकी बात कर रहा हूँ, उसको ट्रैफिक पुलिस की मदद करनी होगी और उसके ऊपर एक ऐसे राइटिंग लिखना होगा और रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। इसके अलावा ये भी कहा गया कि उसे एक्सपर्ट्स जो होते हैं, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक जो होते हैं, विशेषज्ञ, उससे भी थोड़ा सजेशन और उसका दारू शराब उसको छुटकारा पाने के लिए भी उसको केंद्र में जाने की मदद लेने के लिए कहा गया। ये कही गई बेसिकली बातें। अब पुलिस क्या कह रही है वो भी मैं बता दूं। पुलिस चाह रही है कि उसके ऊपर वयस्क के रूप में मुकदमा चले। इसके लिए अभी भी उसकी जो एज है, जो अभी बताया गया वो एज है 17 साल 8 महीने, यानी अगर 4 महीने और होते तो वो बालिग हो जाता, नाबालिग नहीं रहता। तो अब इस चीज़ पे भी पुलिस जांच कर रही है कि वो बालिग है या नहीं, और क्योंकि पुलिस चाहती है कि इस पर केस बने और आगे मुकदमा चले। परिवार वालों का हाल तो वही है जिसकी मौत हो गई, उसको काफ़ी, फिर इसमें बहुत सारी पॉलिटिक्स भी हो रही है। फडणवीस की ओर से भी चीज़ें कहा जा रहा है कि इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा सवाल यही है, कानून जो लॉ है वो ये है कि अगर कोई माइनर है और उससे ये चीज़ें होती हैं तो इस केसेस में छोटी पनिशमेंट मिलती है और ज़मानत मिल जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस भी रहे हैं पहले, और ये लॉ है तो उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जो लोग जज की जो ऑर्डर आया है उसकी आलोचना कर रहे हैं, ये पूर्णतः सही नहीं होगा, क्योंकि किसी भी जज जो है फैसला जब सुनाता है तो जो लॉ है उसी के अकॉर्डिंग जज फैसला सुना रहा है। तो जज की आलोचना करके आप कानून तो नहीं बदल सकते। अगर आपको आलोचना करनी है तो देश के कानून की आलोचना कीजिए, क्योंकि कानून में खामी है। इस वजह से कोर्ट ने, जज ने उसे बेल दिया आरोपी को। अब इसके लॉ भी समझ लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पुलिस ने जो केस रजिस्टर किया उसमें नाबालिग के माता पिता जो है उनके खिलाफ के साथ साथ जो पब के मालिक है उसके खिलाफ भी केस दर्ज किया। इसमें सेक्शन 199A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें खास बात यह है कि पिता के ऊपर केस इसलिए बनता है, इसका जवाब हाँ है कि पिता के ऊपर भी केस बनेगा, क्योंकि जो गाड़ी ली गई थी उस पर नंबर प्लेट नहीं था।
और वो उसका ओनर जो था गाड़ी का उसके पिता थे। यानी कोई भी जिसकी गाड़ी है, ओनर है, अगर उसका कोई वो गाड़ी कोई और ले जाके चलाता है और एक्सीडेंट होता है तो उस मामले में केस बनता है। हालांकि इसमें सहमति ज़रूरी है, यानी पेरेंट्स की सहमति, कंसेंट ज़रूरी है गाड़ी लेने से पहले। अब ये चीज़ कोर्ट में प्रूफ होगा कि कंसेंट लिया था या नहीं लिया था। हालांकि अभी जो केस बना वो सेक्शन 199A के तहत बना हुआ है। ये अब तक का मामला। इसके अलावा अब मैं आपको ये भी बता दूं, जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है 12 महीने के लिए रद्द कर दिया जाएगा, जो बाय लॉ है। इसके अलावा जो नाबालिग लड़का है जिसको बेल मिली है, आरोपी है, उसको 25 साल की उम्र तक लाइसेंस नहीं बनवा सकता, उसके बाद ही बनवा पाएगा। ये पूरा कानूनी पहलू था जो मैंने आप तक लेकर आया। देखते रहिए India.com। शुक्रिया।